मित्रों, आखिर कैसे मनाई द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सुहाग रात, चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, आज की कथा को शुरू करते हैं। द्रौपदी दुनिया की पहली महिला थी जिसके 5 पति थे। क्या द्रौपदी 5 पतियों के साथ संभोग करती थी? द्रौपदी की कथा और उनकी व्यथा से बहुत ही कम लोग परिचित होंगे। क्या उस काल में 5 पतियों वाली द्रौपदी को स्वीकार किया गया था? क्या उस समय विवाद खड़ा नहीं हुआ होगा? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आज भी आते हैं, लेकिन इन सब सवालों का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। मित्रों, आपको बता दें कि द्रौपदी ने शादी तो सिर्फ अर्जुन से ही की थी, लेकिन रिश्ता सभी भाइयों के साथ बनाया था। क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करती थी? तो फिर 4 अन्य भाइयों के साथ क्यों रही? उन्होंने फिर उनके साथ भोग विलास क्यों किया? मित्रों, हिंदू धर्म में महाभारत एक अलग ही इतिहास देखने को मिलता है। जैसे ही हम महाभारत का स्मरण करते हैं, हमारे मन में श्री कृष्ण और दुर्योधन के साथ साथ 5 पांडवों और द्रौपदी का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। महाभारत के युद्ध विश्व में सबसे महान और सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी, किंतु हर विषय में कोई न कोई प्रश्न छूट ही जाता है। वैसे कई प्रश्न इस महाभारत की कथा में छूट गए, लेकिन हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या द्रौपदी सभी पांडवों के साथ संभोग करती थी? और यदि वह सभी पांडवों के साथ संभोग करती थी तो वह सबसे पहले किस पांडव के साथ संभोग करती थी? मित्रों, ये बात उस समय की है जब दुर्योधन द्वारा पांडवों के मारे जाने की खबर सुनकर 5 पांडव मां कुंती के साथ ब्रह्मांड जीवन बिताने लगे। ब्राह्मणों की तरह भिक्षा मांगकर मां कुंती को देते और मां कुंती उस भिक्षा को सभी में बराबर बराबर बांट देती थी और समय ऐसे ही गुजर रहा था। मित्रों, उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। तभी अर्जुन अपने सभी भाइयों के साथ स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहां पर राजा द्रुपद के निर्देशों का पालन कर अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन से ही हुआ था। तभी 5 भाई द्रौपदी को लेकर घर आते हैं और घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज हम क्या लाए हैं। माँ ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो तुम सभी भाई आपस में बांट लो। माँ की बात को एक आदेश की तरह मानते थे, लेकिन जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर माँ कुंती युधिष्ठिर से कहती है कि तुम तो धर्मराज हो, तो कोई ऐसा उपाय निकालो कि मेरी बात भी सही हो जाए और कुछ गलत भी ना हो। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि सभी भाई द्रौपदी से शादी करेंगे, किंतु हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादी करना पाप माना जाता था। इसलिए द्रौपदी के पिता को काफी चिंता हुई, लेकिन ऋषि व्यास जी ने उनको बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे एक वरदान मांगा था कि मेरा पति सर्वगुण संपन्न वाला होना चाहिए। ये बात द्रौपदी ने 5 बार कही थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसा ही पति मिलेगा। मित्रों, किसी एक व्यक्ति में तो सर्वगुण संपन्न होते नहीं हैं, इसलिए द्रौपदी को 5 पतियों से शादी करनी पड़ी। द्रौपदी का विवाह सबसे पहले पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था, इसलिए द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ संभोग किया था और इसी तरह द्रौपदी का विवाह बारी बारी से 4 भाइयों के साथ हुआ और उसी तरह से बारी बारी सबके साथ संभोग भी किया था। मित्रों, भगवान शिव ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि द्रौपदी नहाने के बाद हमेशा कन्या रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।